वेलकम बैक फ्रेंड्स, एआर की क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम चौथा रूल्स पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो here are the helping verbs of present perfect continuous tense. What is the helping verb of present perfect continuous tense? तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज बीन और हैव बीन। यहां लिख लेते हैं हैव बीन। हैज बीन इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। हैज बीन का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं और हैव बीन का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो व्हाट आर द रूल्स? सो हियर आर द रूल्स। नंबर फर्स्ट यूजेस पढ़ने वाले। तो पहला रूल है व्हेन एन एक्शन इज या फिर व्हेन एन एक्शन बिगिन sometime in the past when an action begin sometime in the past, कोई कार्य जो प्रारंभ कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में प्रारंभ हुआ हो, ठीक है। एंड स्टिल कंटिन्यू, एंड क्या हो, स्टिल कंटिन्यू। और तो या तो अभी भी क्या हो, स्टिल कंटिन्यू हो, और हैज इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट टाइम, या फिर वर्तमान समय पर इसका क्या हो, प्रभाव जारी हो। तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि आई डैश wash my house since morning so I feel tired। एग्जाम्पल है कि मैं अपना घर सुबह से धो रहा था, इसीलिए मुझे थकावट महसूस हो रही है, ठीक है। सो आई फील टायर्ड। देखो सेकंड सेंटेंस पर इसका जो इफेक्ट है वो अभी भी क्या है, जारी है, ठीक है। पहला जो सेंटेंस था इसमें जो इसने काम किया है उसका इफेक्ट अभी भी जारी है। तो दैट मीन्स, और इसमें एक बात और आपने नोटिस किया है कि इसमें सिंस या फॉर के साथ में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर हम आई के साथ में क्या कर देंगे, हैव बीन, और यहाँ पे वॉश की जगह क्या आ जाएगा, वॉशिंग, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हैज या हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी तो यूज करते हैं ना, जो कि क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल्स ये था, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप यहां से नोट कर सकते हैं। सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल इज रूल नंबर सेकंड है कि जब हमें सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर दे रखा हो और साथ में कोई भी प्रेजेंट इंडिकेटिंग टाइम दे रखा हो, है ना, व्हेन we find since या for plus time, since या for plus time with present indicating word, जैसे कि this, these, here, this, these, here and now, etc दे रखे हो, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे? देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल these boys dash, ब्रैकेट में है मेक
noise in the class since an hour, since या 4 कर देता हूं मैं, for an hour। ये बच्चे हैं क्लास में शोर कर रहे हैं अराउंड या फिर for an hour, यानी कि 1 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो these वर्ड्स लिखा हुआ है, these। ठीक है, these के साथ में क्या गया, since या for, और ये क्या दे दिया यहाँ पे, टाइम दे दिया। तो since या for के साथ में टाइम दे रखा है और प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड दे रखा है, और यानी वर्तमान समय को दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से, दिस, दीज, हियर एंड नाउ। तो अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। दीज बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, तो मेकिंग। ठीक है, नॉइज इन द क्लास फॉर एन आवर। तो ये अपना सेकंड रूल कंप्लीट होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि अगर अपने को किसी भी सेंटेंस में क्या मिलता है, सिंस या फोर प्लस में टाइम मिलता है, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि व्हेन एन एक्शन इज बिगिन समटाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, उसके अंदर ये रूल आपको बताया था, विद सिंस या फोर के साथ में। और इसमें क्या है कि सिंस या फोर के साथ में तो एक्शन स्टार्ट होगा ही, मतलब कि सिंस या फोर के साथ में टाइम तो मिलेगा आपको, लेकिन ये दिस, दीज, हेयर और नाउ यानी प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड भी आपको दे रखे होंगे, तब आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो आई होप यू हैव नो डाउट्स। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड रूल। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल ऑफ दिस टेंस। तीसरा रूल क्या है, रूल नंबर 3, कि व्हेन ए सेंटेंस begins with, जब किसी सेंटेंस के प्रारंभ में मिले, क्या मिले, कि for how long, या फिर for how long मिले, या फिर since when, then we use present perfect continuous tense. For example, for how long dash you, ब्रैकेट में है wait for me, ये लिखा है कि कब से तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। तुम बताओ मुझे क्या इसमें आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ, वेटिंग, तो समय पूछ रहा है ना, तो समय पूछ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर इसकी जगह आप कर लो सिंस वेन कर लो, कि कब से, क्योंकि समय पूछ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, सिंस वेन डैश यू वेट फॉर मी। तो इसमें देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड इसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब क्या है, वेट, तो यू के साथ में क्या आ जाएगा, बीन, और फिर क्या आ जाएगा, वेटिंग। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है थर्ड रूल। इसके अलावा फॉर हाउ लॉन्ग का भी देख लो, जैसे कि फॉर हाउ लॉन्ग डैश, फिर ये है लिव, ब्रैकेट में है लिव हेयर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा कि तुम कब से, यू डैश लिव, यहाँ रह रहे हो, कि तुम कब से यहाँ रह रहे हो। तो इसके अंदर बताओ क्या आ जाएगा, फॉर हाउ लॉन्ग दे दिया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेयर भी दे रखा है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, हैव, और ये क्या आ जाएगा, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे तीसरा रूल कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में अपना पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।